बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर चौधरी रफ़ीक नैयर की दावत पर कोटली का दौरा किया, जहाँ कोयरट्टा के दिहाड़ी बाग में इनका तारीखी और फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। दिहाड़ी बाग ग्राउंड में हज़ारों की तादाद में कारकुनान और आवाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। जैसे ही वज़ीर आज़म जलसा गाह पहुंचे, फिजा फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। कारकुनान ने ज़बरदस्त नारेबाजी करते हुए वज़ीर आज़म का पुरतपाक खैर मकदम किया, जबकि कारकुनान की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के काफ़िले पर भरपूर गुलपाशी की गई। इस मौके पर शहीद बीबी और शहीद भुट्टो के हक में भी ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। जलसा आम में सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन, वज़ीर हुकूमत चौधरी रफ़ीक नैयर, ज़फ़र इकबाल मलिक और चौधरी इखलाक जावेद इकबाल भडानवी, साबिक उम्मीदवार कानून साज असम्बली चौधरी वलीद इनकलाबी समेत दिगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और कारकुनान की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी और उन्होंने अपने कायद का वालिहाना और तारीख साज इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने दिहाड़ी बाग में मुनक्किदा जलसा आम से खिताब भी किया। इस मौके पर वज़ीर हुकूमत, सीनियर रहनुमाओं और दिगर ने स्टेज पर हाथों में हाथ डालकर यकजहती का इजहार किया और अपने अपने खिताब में आइंदा इलेक्शन में कामयाबी के लिए इत्तेहादो यगानियत के साथ जदोजहद के अज़्म का इजहार किया। कोयरट्टा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसा आम में पेश करदा करारदाद को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया, जिसमें पाकिस्तान के अमन पसंद इक़दामात, मुसल्लह अफ़वाज की खिदमत और हुकूमत आज़ाद कश्मीर की कारकर्दगी को सराहा गया। करारदाद में सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मशरिक़ वस्ता की नाजुक सूरत हाल को दूरअंदेशी से संभालने पर खिराज तहसीन पेश किया गया, जबकि पाक बहरिया के क्रूज मिसाइल के कामयाब तजर्बे को कौमी दिफा के लिए अहम संग मील करार देते हुए पूरी कौम को मुबारकबाद दी गई। करारदाद में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम की शदीद मज़म्मत की गई और आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि वो कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करे, जबकि भारतीय अदालत की जानिब से ख़वातीन हुर्रियत रहनुमाओं को सुनाई गई सज़ा की भी सख्त मज़म्मत की गई और अक़वाम आलम से इनकी रिहाई का मुतालबा किया गया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की कारकर्दगी के हवाले से करारदाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की क़यादत में जारी तरक्याती मनसूबों, तालीमी पैकेज, दानिश स्कूल्स, नई यूनिवर्सिटियों, हेल्थ कार्ड, अस्पतालों की अपग्रेडेशन, सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस और IT सेक्टर के फ़रोग को खुशाइन करार दिया गया। कोटली में रिंग रोड मंसूबे और वाटर सप्लाई स्कीम को भी इनकलाबी इक़दामात करार दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने जामे तालीमी पैकेज, हेल्थ कार्ड की बहाली और प्रॉपर्टी टैक्स में कमी समेत अवामी फलाह के लिए अमली इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत 2026 की हुकूमत का ट्रेलर है और आने वाला वक्त मज़ीद बेहतरी लेकर आएगा। वज़ीर आज़म ने कोयरट्टा म्यूनसिपल कमेटी के क़याम, चेड़ी पुल के PC1 की तैयारी और बंडियाल धना पुल की मंजूरी का ऐलान किया और कहा कि स्वाना पुल का मामला भी जल्द ज़ेरे गौर लाया जाएगा। उन्होंने पार्टी कारकुनान को इत्तेहाद और यकजहती की तलकीन करते हुए कहा कि अगर पीपल्स पार्टी मुत्तहिद रही तो जिला कोटली से 6 की 6 नशिस्तें जीती जा सकती हैं। उन्होंने जोर दिया कि इत्तेहाद ही कामयाबी की असल जमानत है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून किसी भी सियासी जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी, बल्कि अकेले इलेक्शन लड़कर भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। मरकजी ईवान सहाफ़त मुज़फ़्फ़राबाद में अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए फारूक हैदर ने कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 23 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड कायम हो चुका है, जो आइंदा चंद रोज़ में उम्मीदवारों को टिकट जारी करेगा। मुस्लिम लीग नून के पास हर हल्के में 1 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। एक हल्के से 26 अफराद के टिकट के लिए दरख्वास्तें जमा करवा रखी हैं और नवाज शरीफ इलेक्शन शेड्यूल से पहले तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर जलसों से खिताब करेंगे। राजा फारूक हैदर ने हुकूमत पर कबल अज इंतखाब धांधली का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट 2020 के तहत इंतखाबात से
120 दिन पहले कोई तरक्याती पैकेज नहीं दिया जा सकता। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को तहरीरी दरख्वास्त दी जा रही है। 13वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरमीम का मकसद लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार ये पैगाम देना था कि हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को बाख्तियार देखना चाहती है। उन्होंने सरदार अतीक की जानिब से तरमीम मनसूख कराने की इस्तदा को नाकाबिले फहम करार दिया। राजा फारूक हैदर ने खबरदार किया कि आलमी दबाव के बायस आज़ाद कश्मीर के तरक्याती फंड्स की फरहमी गैर यकीनी है। सिर्फ पूंछ डिवीज़न में 13 अरब रुपए ठेकेदारों के वाजबात की मद में अदायगी के मुंतज़िर हैं। उन्होंने मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर के वजूद का नाकाबिले तकसीम हिस्सा करार देते हुए कहा कि उन्हें कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत के खिलाफ बाकायदा खत जमा करा दिया, जिसमें सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा किया गया। खत में कहा गया कि भारत के एकतरफा इक़दामात इलाकाई अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा हैं और इसके इंसानी असरात भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल से मुतालबा किया कि वो तशवीशनाक सूरत-ए-हाल का नोटिस ले और भारत से बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक मुआहदे पर अमल दरामद बहाल करवाए। पाकिस्तान ने भारत से यह भी मुतालबा किया कि वो दरियाओं के बारे में डेटा शेयरिंग दोबारा शुरू करे और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से फौरी तौर पर बाज रहे। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई आलमी अमन व सलामती के लिए संजीदा सालसी की कोशिशों में मसरूफ है, जबकि भारत की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात और प्रोपेगेंडे को बार बार दोहराया जा रहा है। पाकिस्तानी मंदूब ने सलामती कौंसिल को याद दिलाया कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद एक दरीना मसला है और जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला कश्मीर है। उन्होंने जोर दिया कि इस मसले का मुनसिफाना और पायदार हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 की आमद से कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हल्का राजमहल कोटली में अपनी सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। यूनियन कौंसिल बटाली गोई में एक जबरदस्त सियासी वार करते हुए सैकड़ों अफराद ने मुख्तलिफ जमातों को खैर आबाद कहकर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर और उम्मीदवार हल्का राजमहल जुल्फ़िकार अली मलिक के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई, जो बाद जलसा आम में तब्दील हो गई। तकरीब की सदारत डिस्ट्रिक्ट काउंसलर चौधरी मोहम्मद आसिफ ने की। मुकर्रीन ने वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल की कारकर्दगी को मायूस कुन करार देते हुए सख्त तनकीद की और साबिक दौर के मंसूबों में रुकावट डालने पर बरहमी का इजहार किया। जुल्फ़िकार अली मलिक ने खिताब करते हुए कहा कि हादसाती तौर पर वजीर बनने वाले अब आवाम का एतमाद खो चुके हैं। आइंदा इलेक्शन में न सिर्फ कामयाबी हासिल करेंगे बल्कि आवाम को उनके छीने हुए हकूक भी वापस दिलाएंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पूंछ के ज़ेर एहतमाम सीनियर सिविल जज अकील अहमद और सिविल जज राजा शहजाद असलम के एजाज़ में हाई कोर्ट में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर सिविल जज अकील अहमद को मीरपुर जबकि सिविल जज राजा शहजाद असलम को हवेली कहोटा तैनात किया गया है। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा फैसल मजीद, जिला काजी अब्दुल बासित खान, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा मोहम्मद यूसुफ हारून, फैमिली जज मोहम्मद शब्बीर समेत दीगर जजेस, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के मेंबरान, खवातीन और नौजवान वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा फैसल मजीद ने कहा कि दोनों जुडिशल अफसरान ने अपने दौरे तैनाती में आईन व कानून की बालादस्ती और आवाम को रिलीफ फराहम करने में नुमाया किरदार अदा किया, जबकि दोनों जजेस साहिबान ने वकला और अदालती अमले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रावला कोर्ट में इन्हें हमेशा भरपूर ताउन और इज्जत मिली। दूसरी जानिब वकला ने तबादलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि डिवीजनल हेडक्वार्टर होने के बावजूद यहाँ से सीनियर जजेस के बार बार तबादले निज़ाम इंसाफ के लिए नुकसानदेह हैं। वकला का कहना था कि सीनियर सिविल कोर्ट में किसी जज को 4 माह से भी कम अरसे में मुंतकिल करना मुनासिब नहीं। वकला ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अदलिया के साथ मिलकर आम शहरी को बर वक्त इंसाफ की फरहमी और आईन व कानून की हुक्मरानी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। फूड अथॉरिटी मुजफ्फराबाद की जानब से मुजफ्फराबाद के मुल्हिका मुज़ाफ़ाती इलाकों देवालिया, पंचगरा और नौशहरी नौसदा बाजार में फूड सेफ्टी के कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स, होटल्स, जनरल स्टोर्स का मुआयना किया गया। कार्रवाई के दौरान खुर्दनी तेल, घी, मसाला जात और मुख्तलिफ इक़साम के मशरूबात जिनमें जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स शामिल हैं, इन तमाम समेत मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया के मेयार को चेक किया गया।
इंस्पेक्शन टीम ने डिस्ट्रीब्यूटर्स और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स से फूड अथॉरिटी के इजाजत नामे की पड़ताल की। जिनके पास फूड अथॉरिटी का इजाजत नामा मौजूद नहीं था, उनसे अशियाए खुर्दनोश के नमूने लेबॉर्ट्री तज्जिए के लिए हासिल किए गए ताकि इनके मेयार का तयन किया जा सके। जबकि होटल्स में सफाई सुथराई, बर्तनों की चेकिंग और खानों में इस्तेमाल होने वाले ऑयल समेत अशिया का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। फूड अथॉरिटी की टीम ने हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर बाज़ मकामात पर वार्निंग्स जारी की और बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत भी दी। और हुकाम का कहना था कि शहरियों के ताउन से ही मेयारी और महफूज खुराक की फरहमी यकीनी बनाई जा सकती है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। फूड अथॉरिटी मुजफ्फराबाद के हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो नाक़िस या गैर मेयारी खुराक से मुतालिक शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन 1280 पर फौरी इतला दें ताकि बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। झेलम वैली लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी के मुज़ाफ़ाती इलाके के रिहायशी मकान में आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इसराई के मुताबिक मकान में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी और आग के बुलंद शोलों ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के बायस मकान जल कर राख हो गया, जबकि घर में मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ताहम अहले खाना मौजूदा तौर पर महफूज रहे। वाक़ई की इत्तला पर मकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत आग बुझाने की कोशिश की, ताहम आग की शिद्दत ज्यादा होने के बायस आग पर काबू ना पाया जा सका। मुतासरा खानदान और इलाका मकीनों ने हुकूमत और ज़िला इंतजामिया से फौरी तौर पर माली इमदाद का मुतालबा किया है, जबकि इलाका मकीनों ने बिजली के निज़ाम की बेहतरी और हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया है ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचा जा सके। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया के ज़ेरे तमाम बरतानवी पार्लियामेंट में जस्टिस फॉर यासीन मलिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का मौजू यासीन मलिक समेत दिगर असीरान की गैर कानूनी गिरफ्तारी, इंसानी हकूक़ की सूरत हाल और मसला कश्मीर था। कॉन्फ्रेंस में बरतानिया भर से अरकान पार्लियामेंट, कौंसलर्स, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के नुमाइंदगान, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेंबर पार्लियामेंट और वज़ीर एस्टफियन टर्म्स ने कहा कि कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरी अवाम मसाइल का शिकार हैं और इन्हें आज़ादाना हक़ राहदेही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बरतानवी पार्लियामेंट में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर ग्रुप इस हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने कहा कि यासीन मलिक कश्मीरियों के एक मारूफ रहनुमा हैं और इन्हें कश्मीरी आवाम के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने की पादाश में सख्त सज़ाओं का सामना है। उन्होंने इस सूरत हाल को नाइंसाफ़ी करार देते हुए यकीन दिलाया कि इस मामले को बरतानवी पार्लियामेंट में मुसलसल उठाया जाता रहेगा, जबकि दीगर मुकर्रीन ने बरतानिया में मुकीम कश्मीरी कम्यूनिटी पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद होकर अपनी सियासी नुमाइंदगी को मजबूत बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट से राबता करें ताकि इनकी आवाज़ मौसर अंदाज में ऐवानों तक पहुँच सके। जबकि मुकर्रीन ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के चार्टर ऑफ डिमांड की हिमायत का भी इजहार किया। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए।